हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने किया था 4th स्टैंडर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों का ये चैप्टर, जिसमें था चंदा मामा, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आ चुका है। तो अब आएगा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आएगा ये चैप्टर 3rd, बातूनी कछुआ, यानी बोलता हुआ टर्टल, टॉकिंग टर्टल। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसका हमें नाम बोलना है। इसमें ये पिक्चर्स दिया है, नाम नहीं लिखा है, तो हमें इसे नाम प्रोनाउंस करके बोलना है। तो आ जाओ मेरे साथ, ये लेसन को रीड करो। लेसन भी नहीं, स्टोरी, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। यानी जंगल के बीचों बीच, यानी एक फॉरेस्ट है, उसके बीचों बीच एक पॉन्ड था, यानी तालाब। तालाब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉन्ड। तो पॉन्ड में एक टर्टल रहता था, और उसी फॉरेस्ट के बाहर हिल था। हिल पे 2 सॉन रहते थे, है ना। तो वो लोग भी, वो सॉन जो है वो तालाब के पास आते थे। वह हरदम बकबक करता था। हंस और कछुए में मित्रता थी, यानी जो टर्टल था वो बहुत बोलता था, ठीक है, लेकिन हंस और कछुए के बीच फ्रेंडशिप हो गई। हंस ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? यानी जिस पॉन्ड में टर्टल रहता था, वहाँ का पानी बहुत खत्म होने लगा था, ठीक है। तो दोनों जो सॉन थे, यानी हंस जो थे, वो टर्टल को कहते हैं कि यहाँ का पानी खत्म होने वाला है, तो तुम्हें अपने लिए कुछ तो डिसाइड करना होगा कि तुम कैसे रह पाओगे, कैसे सरवाइव करोगे। टर्टल ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंस ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। अब कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। यानी अब दोनों सॉन, यानी हंस, ठीक है, दोनों सॉन ने टर्टल से कहा, ठीक है, हम एक बड़े तालाब का हमें पता है, हम तुम्हें वहां लेके चलते हैं, लेकिन हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशन है। और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तुम बहुत बड़बड़ करते हो, यू आर टॉकिंग सो मच, तो हम तुम्हें लेकर चलेंगे, लेकिन तुम्हें पूरे रास्ते में ना बड़बड़ टॉकिंग नहीं करनी है, ठीक है। हंस ने कछुए से एक लकड़ी के बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा, और लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। तो सॉन ने टर्टल को आइडिया दिया कि एक लकड़ी लो, क्योंकि पहाड़ बहुत दूर था, तो टर्टल उतना चल नहीं पाता विदाउट पानी। तब उन लोगों ने क्या सजेशन किया, एक लकड़ी है, उसके बीच में तुम अपना मुंह, मतलब अपने मुंह से दबा लो, और हम दोनों साइड से अपने चोंच के अंदर लकड़ी को पकड़ेंगे और तुम्हें लेकर चलेंगे। सो टर्टल वॉज रेडी। तो कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो तालाब में गिर पड़ा, है ना। अब जो सॉन ने उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशन रखा था कि तुमको बोलना नहीं है, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूटेगा, लकड़ी छूटा तो तुम नीचे गिरोगे, और उसने भी एग्री किया कि हाँ मैं नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों उसको लेके ऊपर उड़ने लगे बादल में, वैसे वो बादल का दृश्य देखकर, अब कोई भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठेगा और ऊपर से आकाश, नदी सब देखेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। और भी बेचारा टर्टल, बातूनी, बड़बड़ करने वाला।
उसने देखा, बिना सोचे समझे अपना मुंह खोला और आ गिरा नीचे धड़ाम। तो बेचारा फिर वहीं का वहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि हमें कभी भी कहीं भी सोच समझ के ही बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। सिचुएशन को देखकर आप बात करो, सिचुएशन को देखकर आप बोलो। कभी भी कहीं भी कुछ भी टॉपिक कुछ और चल रहा है, बड़बड़ कुछ और करने लगते, टीचर पूछ रही है हिंदी, तुम बोलोगे मैथ्स, तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ फटाफट से। तो यहाँ पर है फर्स्ट सही, यानी राइट और रॉन्ग आपको इसमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कछुआ हरदम बकबक करता था, तो ये राइट है, तो यहाँ पे हमें राइट टिक करना है। सेकंड है हंस तथा कछुए में शत्रुता थी, नहीं, हंस और कछुए में फ्रेंडशिप था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे रॉन्ग करना है। थर्ड है जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो इसे राइट करना है। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। ठीक है, क्योंकि कछुए ने, टर्टल ने तो सॉन का यानी हंसों का शर्त एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा, यानी 2 राइट 2 रॉन्ग। तो इस तरह से ये है राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं सेकंड की तरफ। पशु तथा पक्षियों के अंगों को पहचान कर उनके नाम पढ़ो और जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें नेम्स दिए हुए हैं, हमें मैच द पेयर करना है। अब ये है सींग, तो सींग कहाँ पर है? यहाँ पर, तो हमें इसको इस तरह से ले जाके मैच करना है। ये है पैर, पैर यानी लेग्स, लेग्स को मैच करना है। चोंच, ये हमें यहाँ पे मैच करना है। कान, यहाँ पे पंख, यहाँ है पूंछ, ये रही, तो इस तरह से हमें इसे मैच करना है। ठीक है। थर्ड है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा है जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, तो ये फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखो यहाँ पर है, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, है ना। तो ये रहा हमारा पहला, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। दूसरा कछुआ डैश में रहता था, तो कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में, तो यहाँ पे तालाब लिखना है। थर्ड कछुए ने कहा आप ही कुछ सहायता करो, तो यहाँ पर आएगा सहायता। चौथा है कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई, तो ये है हमारा 4 फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या दिखा रहा है? कृति पूर्ण करो, यानी पाठ में आए चित्रों के नाम लिखो, तो यहाँ पे हमें लिखना है जैसे हंस, तालाब, पहाड़ और कछुआ, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।